नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खास पेशकश बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार जैसे गढ़बो नवाज छत्तीसगढ़ का नारा देकर छत्तीसगढ़ी की बात करती हुई नजर आ रही है, तो उसी तर्ज पर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में छत्तीसगढ़ी कुलपति की मांग भी अब राज्य सरकार की ओर से उठने लगी है। कृषि विश्वविद्यालय में छत्तीसगढ़ी कुलपति की नियुक्ति की मांग जोर शोर से उठाई जा रही है। हालांकि कुलपति की नियुक्ति सीधे तौर पर राजभवन से ही की जाती है, इसमें राज्यपाल का सीधा दखल होता है। ऐसे में कुलपति की नियुक्ति के मामले में राज्य सरकार और राजभवन के बीच सियासी खींचतान देखने को मिल रही है। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके के सार्वजनिक कार्यक्रम में दिए गए बयान के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मामले में राजभवन से की जा रही राजनीति को गलत बताया है। इस मुद्दे को लेकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री आमने सामने दिख रहे हैं। राजधानी रायपुर के कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति 1-2 दिन में हो जाएगी, लेकिन इस पद को लेकर भूपेश सरकार के मंत्रियों के दिए जा रहे बयानों से राजभवन भी आक्रोशित है। राजभवन जैसे संवैधानिक पद पर अब राज्य सरकार के लगाए जा रहे आरोप से कुलपति की नियुक्ति में छत्तीसगढ़ी व्यक्ति को पदस्थ करने का मामला खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि राजभवन और राज्य सरकार की खींचतान में कुलपति की कुर्सी पर कौन आसीन होता है। लोगों के यदि मांग कर रहे हैं और यहाँ प्रतिभा है तो उसे अनदेखा क्यों किया जाना चाहिए। अभी जितनी नियुक्ति हुई अभी हाल फिलहाल में वो तो छत्तीसगढ़ के नहीं थे। हाँ तो ठीक है ना, तो हम अपनी मांग नहीं रख सकते क्या? राज्यपाल हमारे हैं, हमारे संवैधानिक प्रमुख हैं, उनके पास वो तो वैसे किसी से मिलने चले जाते हैं। इस बात पे फिर उनको तकलीफ क्यों हो रही है? ये सबसे बड़ी चीज है विश्वविद्यालय, इसका क्या तात्पर्य है? विश्वविद्यालय मतलब इसमें विश्व के भी विद्यालय या कहीं से भी देश भर से इन विश्वविद्यालय में एडमिशन लेकर आते हैं। और दूसरी बात है कि इसके सभी देश के सारे विश्वविद्यालय के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान में राज्यपाल को कुलाधिपति बनाया है और जिसकी जिम्मेदारी होती, जिसको संविधान ने कॉन्स्टिट्यूशनल कहा कि इनकी नियुक्ति करना और जो भी गतिविधि है विश्वविद्यालय का तमाम सारी चीज़ों का राज्यपाल को बनाया। ये इसलिए बनाया कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा की अच्छी गुणवत्ता बना रहे, शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों का अच्छा भविष्य बने, उसमें शिक्षा में सुधार हो, ताकि वो राजनीति का प्लेटफॉर्म ना बन सके। क्योंकि जिस प्रकार की हल्की बातें राज्यपाल महोदय के लिए बोला जाता है, ये मुझे लगता है कि इसको मैं सर्वथा अनुचित मानता हूँ। राज्यपाल की पद की गरिमा है, उसकी मर्यादा है, और जो भी अब किसी को आपत्ति है कि मिलने लोग आते हैं, तो छत्तीसगढ़ में यानी राज्य के प्रमुख के नाते, अभिभावक के नाते हर व्यक्ति को अपनी समस्याओं को बताने का अधिकार है। अलग अलग संघ के लोग मिलते हैं और राज्यपाल की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है कि यदि कहीं कहीं असफलता भी है, उसके लिए लोग चिन्हांकित करते हैं तो संबंधित लोगों से बात करें। तो ये प्रश्न उठाए जाना हिंदुस्तान में शायद वेस्ट बंगाल के बाद छत्तीसगढ़ ही है जहाँ गवर्नर की भूमिका के लिए प्रश्न उठाए जाते हैं। मैं समझता हूँ कोई बहुत ऐसा तकरार की बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट सोच है जिसको छत्तीसगढ़ की जनता 3 साल से देख रही है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जिस ढंग से योजना या कुलपति चयन या अन्य निगम आयोग बोर्ड जो भी जिस रेशियो में कांग्रेस के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, बौद्धिक वर्ग, चिंतक वर्ग, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद, जिसको जहाँ जहाँ जैसा उनके योग्य है वो बनाते जाते हैं और उसमें करते जाते हैं, तो मैं समझता हूँ इसको ज़्यादा माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार चला रहे हैं, तो उनके हिसाब से सब चीज़ को और प्रदेश के हिसाब से बाकी सबको सहयोग करना चाहिए। और साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए, सीधा आपका परिचय करा दें। सुरेंद्र वर्मा है, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता। सुरेंद्र जी आपका स्वागत है। बीजेपी से नेता हैं राजीव चक्रवर्ती। राजीव जी आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं के शर्मा। के शर्मा जी आपका स्वागत है। शुरुआत सुरेंद्र वर्मा जी आप ही के साथ कर रहा हूं। स्थानीय कुलपति को लेकर पहला रिएक्शन आपका चाहूंगा सर, क्या मांग कर रही है सरकार?
पराग जी, जो मान्य परंपरा होती है कुलपति के नियुक्ति के संदर्भ में, पहले भी हमने देखा कि किस प्रकार से पैनल के द्वारा भेजे गए नाम को दरकिनार करके पैराशूट लैंडिंग कराई गई, आउटसोर्सिंग के माध्यम से बाहरी लोगों को छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं, जो योग्य उम्मीदवार हैं, उनके अधिकारों के हक का गला घोटा गया। और तो इस आज जो कृषि विश्वविद्यालय के छात्र और वहां के प्रोफेसर आंदोलित हैं, तो निश्चित रूप से ये जो कृषि विश्वविद्यालय है वो दशकों से कार्यरत है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय एक ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय है। और मूल बात, जो यूनिवर्सिटी होते हैं और खासकर एग्रीकल्चर से, क्योंकि कृषि प्रधान राज्य है छत्तीसगढ़, पंजाब के बाद दूसरे नंबर पर खाद्यान्न उत्पादन में हम इस पर रिकॉर्ड पैदावार किए हैं। तो यूनिवर्सिटी जो खासकर कृषि विश्वविद्यालय है, उसकी भूमिका सरकार के साथ सरकार की योजनाओं को लेकर किसानों को प्रशिक्षण और तमाम जानकारी देने की भी होती है। तो जो लगातार जिस प्रकार से बातें सामने आई है, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में पराग जी 14 राज्य के सरकारी विश्वविद्यालय हैं और 2 राष्ट्रीय विश्वविद्यालय हैं, ट्रिपल आईटी और हिदायतुल्लाह। इस प्रकार 16 में से कुल 9 जो कुलपति हैं वो छत्तीसगढ़ के बाहर के हैं। और जो लगातार स्थानीय कुलपति की नियुक्ति की मांग की जा रही है। हमने पहले भी देखा कि जो पाटन के विश्वविद्यालय हैं, वहां पर भी जो कुलपति की नियुक्ति की गई वो गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश से मूल निवासी हैं और वहीं के पर कार्यरत रहे। उसी प्रकार से जो हीरा गुरु विश्वविद्यालय, वहां भी बीएचयू के प्रोफेसर की नियुक्ति की गई है। तो वर्तमान में लगभग 5 से 6 ऐसे व्यक्ति हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं। तो ये स्वाभाविक है ये मांग कि छत्तीसगढ़ में जब इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर योग्य प्रोफेसरों की लंबी कतार है, तो इस प्रकार से जो है बाहर के लोगों को बनाना। और दूसरी बात, जो बाहर के लोग क्या योग्य नहीं होते हैं सर? सुरेंद्र जी, बाहर के लोग योग्यता का क्या पैमाना है? नहीं, मेरा सवाल ये है कि बाहर के तो है ना, 9 लोग हैं, 16 में से 9 बाहर के हैं। तो क्या स्थानीय जो प्रोफेसर हैं उनमें योग्यता का अभाव नहीं है? ठीक है, चलिए आपका ठीक है सर। सुरेंद्र जी, आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है, उसको मैं ठीक करा लेता हूँ, आपके पास मैं लौटूंगा। ठीक है, आप ही के सवाल को लेकर अब राजीव चक्रवर्ती जी के पास में जा रहा हूँ। राजीव जी, स्थानीय कुलपति की मांग है, इस पर आपका रिएक्शन क्या है? क्योंकि राज्यपाल को भी हम सुन रहे थे, हमने सीएम को भी सुना, हमने रमन सिंह को भी सुना। सुरेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, थोड़ा सा रुक जाइए, आपकी आवाज में ठीक कराता हूं और आपका सवाल लेकर मैं राजीव जी के पास जा रहा हूं। राजीव जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? पराग जी, दरअसल दिक्कत ये हुई है कि कांग्रेस पार्टी, चाहे कभी कांग्रेस पार्टी कहती है कि इस्लाम में खतरे में है और मुसलमान बंधुओं को डराती है, कभी कांग्रेस पार्टी स्थानीयवाद का नारा लेकर स्थानीय लोगों को भड़काती है। ये शिक्षा का मंदिर और शिक्षा के मंदिर में कोई राजनीति नहीं होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी उसमें राजनीति करती है। अरे असली जगह नेतृत्व राज्यसभा के समय दिल्ली के जस्टिस KTS तुलसी को उठाकर लाती है और छत्तीसगढ़ का नुमाइंदा बनाती है। और उस समय कांग्रेस पार्टी का स्थानीयवाद कहाँ जाता है? और जब बात आती है कुलपति की, तो अनुसुईया उइके जी जो कुलाधिपति है, जो शिक्षा की मुख्य होती है, उन्होंने कहा कि अगर स्थानीयवाद की बात है तो अनुसूचित जाति वर्ग के लोग भी है, अनुसूचित जनजाति के लोग के भी हो, सामान्य जनजाति के लोग भी है। तो आप केवल अपने कुनबे के लोगों को फिट करने के लिए, देखिए पराग जी, मुख्य बात ये है कि शासक जो है, जो यहाँ पर बैठे हैं रायपुर राजधानी में, वो अपने कुनबे के लोगों को शिक्षा के नाम पर लालूवाद, एक नया इन्होंने एक प्रयोग कर रहे हैं कि जिस प्रकार लालू प्रसाद यादव जी अपने कुनबे के लोगों को अलग अलग जगह फिट करते थे, चारा घोटाला की तर्ज पर तो चल ही रहा है गोबर घोटाला, उसके बाद अपने कुनबे के लोगों को, अपने लोगों को फिट करने के लिए उन्होंने कृषि विश्वविद्यालय के लोगों को बहला फुसलाकर छोड़ दिया। और वही लोग 5 दिन बाद राज्यपाल महोदय के पास आकर माफी मांगे, जब राज्यपाल महोदय ने कहा कि देखिए ये परंपरा नहीं है कि कोई नियुक्ति करेंगे और आप लोग उसका विरोध करेंगे, तब सारे कर्मचारी और नेता जाकर उन्होंने राज्यपाल महोदया से माफी मांगी कि हाँ, हमको ये कृत्य नहीं करना था, विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाना बात होनी चाहिए। और ये तो भारत की व्यवस्था है, कोई भी कहीं का भी बन सकता है, योग्यता इसमें आपको बुरा क्या लग रहा है? राजीव जी, इसमें गलत आपको क्या लग रहा है, आप ये बताइए।
बुरा ये लग रहा है कि योग्यता कसौटी होनी चाहिए और योग्यता के नाम पर अपने कुनबे को फिट करना, ये जो कुनबा परस्ती है, परिवारवाद है, जो यहाँ के शासक प्रशासक चलाना चाहते हैं, अपने कुनबे के लोगों को, अपने समुदाय के लोगों को फिट करना चाहता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए यहाँ पर जो राज्यपाल अनुसुईया उइके जी ने कहा, माननीय राज्यपाल ने, कि अगर आप देखेंगे तो ठीक है, स्थानीय तो हमारे शेड्यूल कास्ट बंधु भी है, शेड्यूल ट्राइब बंधु भी है, जो ट्राइबल बंधु है, उनको भी मौका दीजिए। दरअसल ये अपने कुनबे के लोगों को फिट करने के लिए लालूवाद परिवारवाद का सहारा लेना चाहते हैं, अपने परिवार के लोगों को फिट करने के लिए कुनबे के लोग। आपके पास में लौटूंगा, राजनीति करनी है। नहीं, पराग जी, एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ कि फिर जब आप राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं तो दिल्ली से तुलसी साहब को पकड़ के लाते हैं। उस समय आपको याद नहीं रहता कि करुणा शुक्ला एक महिला थी जिनको आपने लाया था कांग्रेस पार्टी में, उस समय स्थानीयवाद कहाँ जाता है, उनका नाम लिया जाता है और उनकी जगह दिल्ली के तुलसी को बना दिया जाता है। स्थानीयवाद की बात है तो राज्यसभा में स्थानीय लोगों को नियुक्ति दी जाए। राज्यसभा में जब आप निर्वाचन करते हैं, अब फहरिस्त बहुत लंबी हो जाएगी आपकी, मैं आऊंगा आपके पास, लौटूंगा। सुनील जी थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, के शर्मा जी के पास मुझे जाना होगा। के शर्मा जी, आपने भूपेश बघेल को भी सुना होगा, आपने रमन सिंह को भी सुना होगा और राज्यपाल अनुसुईया उइके को भी आपने सुना। राज्यपाल ये कह रही हैं कि विश्वविद्यालय जैसी संस्था में, जहां पर हम शिक्षा का बंदर जिसे कहते हैं, एक ऐसी संस्था जहां पर बच्चों को विद्या हम देते हैं, शिक्षा हम देते हैं, ऐसे मुद्दे पर पॉलिटिक्स क्या सही है? आप इसको कैसे समझ पा रहे हैं के शर्मा जी? देखिए पराग जी, 1987 से स्थापित ये विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, अपने धान के मामले में बहुत ज्यादा राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है और यहाँ जो शिक्षण के माध्यम से जो अनुसंधान हुआ है वो अत्यंत मतलब गौरवशाली रहा है छत्तीसगढ़ के लिए। वहां पे कुलपति नियुक्ति के लिए अब तक 20 करीब नियुक्ति हुई है, उसमें से 10 जो अस्थायी रूप से कुछ कुछ महीने के लिए होते रहे, उनको अधिकारी या अन्य जो आए हैं उनको, सेंगर साहब अभी थे, उनको छोड़ दें तो 10 स्थायी नियुक्तियां हुई। अभी जो बात आ रही है कि अभी इस विश्वविद्यालय में 60 से अधिक आवेदन जो आए हैं, उसमें से 28 के लगभग जो है इसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों के इंटरेस्ट है इस पोस्ट को लेकर के। और वहां पे जब बात आती है कि लोकल की बात आती है तो निश्चित रूप से स्थानीय योग्यताओं की कोई कमी नहीं है और उसमें तुलनात्मक रूप से भी आएगा कि जो जानकारी आएगी कि किनको होता है। दिल्ली से लेकर बाहर से भी आवेदन बहुत सारे यहाँ पे आए हुए हैं। अब यहाँ पे बात आ रही है जो फिलीपींस में एक जो बात आ रही है कि उसमें वहां पे उन्होंने धान के फसल को लेकर के वहां पे बढ़िया अनुसंधान, धान अनुसंधान को लेकर कार्य किए हुए लोग हैं, इसमें बायोटेक्नोलॉजी को लेकर के काम किए हुए लोग हैं। कृषि विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका इसमें मानी जाएगी, उसके प्रभारी भी इसमें दावेदार है। इस प्रकार से लोकल की जो भावना आ रही, कहीं न कहीं ये बात आती है कि जो योग्यता यदि है, बात यहाँ पे विरोध, बाहर का विरोध की नहीं है, यहाँ पे सरकार का ये कहना है कि यदि यहाँ पे योग्यता है और यही उपलब्ध है और बेहतर यदि है तो प्राथमिकता छत्तीसगढ़ के निवासी को, छत्तीसगढ़िया को मिले, ये एक बात आ रही है। चूंकि इसमें नियुक्ति में पहली बार अरविंद नेताम जी को इसमें अध्यक्ष बनाया गया, राज्यपाल की ओर से 3 लोगों की जो समिति बनी, उसमें एक कृषि विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि थे, बाकी बातें आ रही है, वो एक अधिकारी भी उसमें शामिल थे। उसके बाद जो नाम आए उसमें सहमति नहीं बन पाई कहा जाए, जिसके चलते हुए अरविंद नेताम जी वो पद छोड़ दिए, क्योंकि वो उनका कहना था कि मैं एक बार लिस्ट दे चुका हूं, फिर उसी प्रक्रिया को फिर से करना होगा। फिर उसके बाद दूसरे उसमें प्रभारी बनाया गया 3 लोगों को लेकर के, वो जो बाहरी कहा जा सकता है। तो अब उनके कृषि वहां पे नियुक्ति को लेकर के इनके 6 नामों का अंतिम ये बात आ रही है सामने कि 6 लोगों का लिस्ट जो है राजभवन पहुंच चुका है और अब उस पर लिफाफा खुलना है और उस पर अब एक विधि सम्मत जानकारी, विधियों विशेषज्ञों से राय लेकर के अंतिम रूप से कुलपति की नियुक्ति होनी है 5 साल के लिए। अब बात यह है कि इसमें लोकल की जो बात आ रही तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुरू से ही गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़िया संस्कृति को लेकर आगे बढ़ते रहे हैं, तो यह भी एक विषय रहा है। दूसरी चीज, नियुक्ति को लेकर जहां बात आई है तो पाटन विश्वविद्यालय के निर्माण में ये बात आ रही थी कि पहला कुलपति लोकल हो, लेकिन वहां पे जो ओएसडी बनाया गया था उसको कुलपति बनाए जाने के लिए एक सरकार की ओर से कहीं न कहीं प्रयास रहा दिखा, लेकिन उसके बाद वहां पे दूसरे जैसे बता रहे हैं कि यूपी के निवासी को वहां पे कुलपति मिला। यहाँ योग्यता की बात नहीं हो रही है, लोकल में यदि योग्य है तो उनको नियुक्ति दिया जाए। ये भाजपा भी आ गई, रमन सिंह का भी बयान आ गया है कि हम लोकल के पक्ष में, कांग्रेस पहले से ही कर रही है। राजभवन का ये कहना है कि इसमें पूरे विश्व के लोग पढ़ाई करने आ रहे हैं तो कहीं से भी नियुक्ति हो, एक अच्छे
एक माहौल बन के रहे। लेकिन शिक्षकों की जिस तरह से आई है राजनीति में उपलब्ध, यहाँ पे राजभवन तक पहुंचना, लेकिन उसको भी सामान्य ढंग से लेते हुए महामहिम राज्यपाल जी ने उनको समझाया कि किस ढंग से क्या है माहौल इसमें। तो राजनीति की जगह में शैक्षणिक स्तर को राजनीति से दूर करते हुए एक योग्य की नियुक्ति हो, और योग्य की नियुक्ति में यदि छत्तीसगढ़ का निवासी यदि तुलनात्मक रूप से यदि बेहतर है तो निश्चित रूप से उसका समर्थन होना चाहिए। ठीक है सुरेंद्र वर्मा जी, अब आप अपनी बात रख सकते हैं। सर जवाब दीजिए राजीव जी की बातों का। पराग जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने पाप कांग्रेस पर थोप रहे हैं, तो मैं चैलेंज करता हूं राजीव जी को, एक व्यक्ति बता दे जो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के परिवार से हो और वो किसी लाभ के पद पर कार्यरत हो। ये इनका चरित्र रहा है। एटी दापके जैसे पद्मश्री एटी दापके को हटाकर अपने समधी को रमन सिंह जी ने चिकित्सा विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया था। नान डायरी में मैडम सीएम और साली साहिबा कौन थी ये छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है। अपने दामाद के लिए डीकेएस अस्पताल का भ्रष्टाचार करके घोटाला करने वाले कांग्रेस पर आरोप न लगाएं। जिस प्रकार से के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि जो 28 नाम स्थानीय छत्तीसगढ़िया के हैं वो सारे योग्य हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ये आरोप लगा रहे हैं कि एक वर्ग से हैं, तो 53% आबादी पराग जी ओबीसी की है छत्तीसगढ़ में। यदि 16 में से 5 मतलब 31% होता है, 56% आबादी का प्रतिनिधित्व यदि 31% सीटों पर है, तो भारतीय जनता पार्टी को पीड़ा क्या होती है? ये बताएं 15 साल में किसी एसटी एससी या ओबीसी को कुलपति नियुक्त किया हो तो। और ये बात करते हैं कि पूरे विश्व का है और कहीं के भी आ सकते हैं, तो छत्तीसगढ़ में क्या योग्यता की कमी है, योग्य उम्मीदवार नहीं है? या ये बता दें केंद्र में इनकी सरकार है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एचआरडी के द्वारा किसी छत्तीसगढ़िया को किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पद दिया गया हो तो ये भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र छत्तीसगढ़ की जनता पहचान चुकी है। पराग जी, एक्चुअल में ये बाहरी जनता पार्टी है, ये संघियों का चारागाह बनाना चाहते हैं छत्तीसगढ़ को। एक विचारधारा के लोगों को, बाहर के लोगों को लाकर छत्तीसगढ़ में यूनिवर्सिटियों में बैठाना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो कुत्सित प्रयास है वो सामने आ चुका है। ये एक लाइन में जवाब दें कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया कुलपति के समर्थन में है या नहीं। योग्यता की तो कोई कमी नहीं है। के शर्मा जी ने भी कहा कि जो 28 नाम यहां से आए हैं वो सारे योग्य हैं। ठीक है राजीव जी बताइए सर, योग्यता की बात नहीं है, और अगर छत्तीसगढ़ में ही कोई ऐसा व्यक्ति मिल रहा है जो योग्य है और कोई उस पर विवाद ना हो, कोई आपत्ति ना हो, तो दिक्कत क्या है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस मामले को लेकर जिस प्रकार से न्यूसेंस करती है, अभी कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय में जब नियुक्ति हुई तो कांग्रेस पार्टी के लीडर ने कहा कि हम कुलपति को नियुक्त होने नहीं देंगे, हम उनको ज्वाइन नहीं करने देंगे। और युवा कांग्रेस के युवक इकट्ठे होकर वहां परिसर में न्यूसेंस करने लगे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे तो उन्होंने अपना चार्ज लिया और राजभवन से भी उन्होंने अपना चार्ज लिया। तो ये गलत परंपरा। देखिए, शिक्षा के मंदिर में घिनौना खेल नहीं होना चाहिए। शिक्षा के मंदिर में केवल शिक्षा उपार्जन होनी चाहिए। जहां तक स्थानीयता की बात है, बिल्कुल होना चाहिए। जो स्थानीय योग्य व्यक्ति है उनको पहली प्राथमिकता देनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के मेरे मित्र बात का जवाब नहीं दे रहे हैं कि राज्यसभा में जब चुना जाता है तब आपको केटी तुलसी याद आता है, तब आपको दिल्ली के युवा लोग याद आते हैं। उस समय कहाँ जाते हैं? गुजरात के मोदी जी आपने किसको बनाया? केटी तुलसी को क्यों बनाया? उसके बाद आप भूल गए। उसके बाद आप मोहसिना किदवई को बनाए। इसके पहले भी वो कहाँ कौन से छत्तीसगढ़ की मोहसिना किदवई थी और केटी तुलसी छत्तीसगढ़ कुलपति की नियुक्ति अलग है। राज्यसभा में किसको भेज रहे हैं, किसको नहीं भेज रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी दूसरे प्रदेशों के नेताओं को नहीं भेज रही है। राज्यपाल का भी मुद्दा अगर वैसा है तो स्थानीय होना चाहिए। इसीलिए आसाम में आप लोग उड़ गए। ठीक है चलिए, अब समय कम है। के शर्मा जी का एक फाइनल कमेंट मुझे चाहिए होगा। के शर्मा जी, पॉलिटिक्स इस मुद्दे पर हो रही है, मुझे लगता है कि कम से कम शिक्षा की संस्था के लिए इस तरह की पॉलिटिक्स ना हो, आपसी समन्वय इसमें स्थापित करने की जरूरत क्या है? के शर्मा जी। निश्चित रूप से राज्य सरकार और राज्य भवन के बीच सामंजस्य की जरूरत महसूस हो रही है और पिछले 2 वर्षों से हम देख रहे हैं कहीं न कहीं तनाव इसको समाप्त होना चाहिए। और स्थानीय की बात इसलिए हो रही है कि कृषि विश्वविद्यालय आप जानते हैं कि किसान को लेकर के वहां पे अनुसंधान की बात मैं पहले ही कहा,
जलवायु को लेकर के छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसा है, यहाँ का वनस्पति कैसा है, यहाँ की प्राकृतिक संपदा किस रूप में है, इन सब की जानकारी यदि उस वहां पर हो और एक आगे हम बढ़े धान की फसल को और कैसे कम समय में और अधिक उत्पादन बढ़ा सकते हैं, इन सब विषयों को लेकर के हमको नगद फसल की ओर आगे बढ़ना है। फूल है और अन्य खेती के जो परिवर्तन की आवश्यकता महसूस हो रही है, जो बम्पर जो धान का उपज हो रहा है उसमें परिवर्तन की आवश्यकता, कृषि विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। तो निश्चित रूप से एक योग्य कुलपति की आवश्यकता छत्तीसगढ़ को है और इसके लिए एक सामंजस्य के साथ हो इतने बड़े इस महत्वपूर्ण पोस्ट के लिए, तो ये ज्यादा राज्य के हित में उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि एक योग्य कुलपति की नियुक्ति हो और कम से कम विवाद उसमें किसी भी तरीके का ना हो, न्यूसेंस किसी तरीके का क्रिएट ना हो। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।